Hey beautiful soul, hope you are doing great. आज मैं आपको आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जो क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकर और सुनकर कभी न कभी जरूर आया होगा, क्योंकि मेरी जर्नी में भी मुझे क्वेश्चन बहुत बार आया। और जैसे जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती गई, सुनती गई, समझती गई और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती गई, वैसे वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल गया। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लाम के अगेंस्ट है या वो दूसरे रिलीजन्स के भी अगेंस्ट है। तो इसका जवाब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना तो इस्लाम के अगेंस्ट है, ना ही दूसरे किसी और रिलीजन के अगेंस्ट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, नेगेटिव जो हमें इमोशंस आते हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उस चीजों से बचना, हमेशा पॉजिटिविटी को ही सोचना और किसी के बारे में अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा चाहना, उनको ब्लेसिंग्स देना, जैसे इस्लाम में है, जैसे दूसरे रिलीजन्स में है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी तरह से इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, ना ही किसी और रिलीजन के अगेंस्ट है, बल्कि मैं अपनी लाइफ में जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती गई, समझती गई, स्टडी करती रही और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती गई ना, उनसे ज्यादा मैं अपने रिलीजन के क्लोज हुई। मैंने बहुत डीपली समझा अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन की एक एक बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब देखा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मैं अपने रिलीजन के और ज्यादा क्लोज हो गई। क्योंकि हमारे रिलीजन में जैसे ग्रेटिट्यूड करने को, शुक्र अदा करने को, पॉजिटिविटी को जिस तरह से प्रमोट किया जाता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रमोट किया जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ टेक्निक्स लोग यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो अगर आपने कुछ मेंटोर्स की कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स देखी हैं जो आपको आपके रिलीजन के अगेंस्ट लगी हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें फॉलो करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको किसी भी टेक्निक की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये टेक्निक्स बनाई हैं, वो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि अट्रैक्शन का सेंटर है, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए बनाई है। तो जरूरी नहीं है कि आप उन टेक्निक्स को फॉलो करें, क्योंकि आप जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप जब पॉजिटिव सोचते हैं, आप जब अपने लिए सेल्फ लव करते हैं, खुद पर काम करते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आपकी लाइफ वैसे ही मिरेकलसली चेंज होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगता है। अभी भी तो देखे ना, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में उसका असर है। आप उसके लिए कोई टेक्निक थोड़ी यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप यूज करेंगे एक अच्छे वे में, उसके बारे में अच्छे से जानकर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत अमेजिंगली चेंज होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जब से दुनिया बनी है तब से ही है, बस 2000 के बाद ये कॉन्सेप्ट जो था लोगों में आया और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। हमारी भी जो इस्लाम है, हमारे मजहब में 1400 साल पहले से ही इसका जिक्र है। और वो कुछ यूं है, एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसे ही मिलूंगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपका जो गुमान होगा आपको वही मिलेगा। अगर आप आज अच्छा सोच रहे हैं तो कल आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आज आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे करने हैं, हील करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का प्रोसेस कराया जाता है, जिसमें आपको सामने वाले में जो खूबी, जो अच्छाई है, आपने उसको लिखना होता है। ठीक है, तो वो इंसान का बिहेवियर आपके लिए चेंज होने लगता है, आपके लिए पॉजिटिव होने लगता है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक केस आया था, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, तो उन्होंने उनके शौहर को भी यही रेकमेंड किया कि आपकी वाइफ में कोई एक तो खूबी होगी, तो आप उसको माइंड में रखते हुए अपने रिलेशनशिप पर काम करें। तो हमारा जो इस्लाम है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसकी टीचिंग बिल्कुल सेम है। सो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना, किसी के लिए अच्छी
فیلنگ سے رکھنا، بلیسنگز دینا، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے اور لا آف اٹریکشن کی بھی یہی ٹیچنگز ہیں. تو لا آف اٹریکشن اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، میں نے اس لا کو اسٹڈی کیا ہے اور اپنی لائف میں میریکلز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں بالکل یقین سے کہ لا آف اٹریکشن کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ اسلام کے اور کلوز ہوتے جائیں گے، آپ اسپرچولی اپنے گاڈ سے، اپنے اللہ سے اور زیادہ کنیکٹ ہوتے جائیں گے. تو آپ کو ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا آف اٹریکشن یا تو اسلام کے خلاف ہے، یا جو لوگ نان مسلم ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق دوسرے ریلیجن سے ہے، تو آپ لوگوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ریلیجن کے اگینسٹ نہیں ہے. کیونکہ ہر ریلیجن میں کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی، پازیٹیو تھنکنگ، کسی کے لیے اچھا سوچنا، بلیسنگس دینا، اس کا کانسیپٹ موجود ہے. تو کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا آف اٹریکشن بالکل اوتھینٹک ہے، آپ اس کو فالو کیجیے، اپنے اوپر کام کیجیے، اپنی لائف کو خود بدلتا ہوا دیکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور لا آف اٹریکشن اور میری جرنی کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.